अस्सलाम वालेकुम। कैमरा ऑन के साथ मैं हूं जावेद मलिक और मैं इस वक्त मौजूद हूं रईस साहब खोदे मतलब कयूम खोदे की रैशगाह पर। और आज इनके साथ चूँकि ईद मिलन के हवाले से आज एक छोटी सी नशिस्त थी। तो आप जानते हैं कि इनका एक बहुत बड़ा नाम है सकाफ़त के हवाले से भी और सोशल वेलफेयर के हवाले से भी एक बड़ा नाम है, पॉलिटिक्स के हवाले से भी इनकी बहुत एक पूरे ज़िले के अंदर एक लोग इनको जानते हैं। तो आज इनके साथ हल्की फुल्की अंदाज के अंदर थोड़ी गुफ्तगू करेंगे क्योंकि इनकी ज़िंदगी के तकरीबन 35 साल जो है वो दयारे गैर में गुजरे हैं। तो इन्होंने ये जो सारा टाइम है ज़िंदगी की इतनी कितनी बहारें देख चुके हैं, इस हवाले से हल्के फुल्के अंदाज के अंदर इनसे गुफ्तगू करेंगे और जानकारी हासिल करेंगे कि इन्होंने जो आज से कोई 50 साल पहले जो ईदें गुजारी वो कैसी थी और आज जो ईद ये गुजारे हैं उसमें कितना फ़र्क जो है वो महसूस करते हैं। मलिक साहब, एक तो आपको वेलकम करते हैं कैमरा ऑन के प्लेटफॉर्म पे और आपको ईद मुबारक कहते हैं। आप बहुत सीनियर बहुत मुबारक जी, थैंक यू। आप सीनियर सिटीज़न हैं और ज़िंदगी की कई बहारें देख चुके हैं। तकरीबन आपकी इस वक्त उम्र तकरीबन कितनी होगी? 75 75 बहारें आप देख चुके हैं। तो आप ज़िंदगी के तकरीबन 35 साल आप वतन से बाहर बाहर रहे हैं और वहाँ पे आपने सर्व किया और एक अच्छे पोस्ट पर आप रहे वहाँ पे। तो आप बताइए कि जो वहाँ पे आप ईदें गुजारते थे वतन से दूर, वो ईदें कैसे हुआ करती थी? सबसे पहले तो मैं आप साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ तमाम ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ईद मुबारक कहता जी ईरान ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ईद मुबारक कहता जी मुस्लिम लीग के जितने लीडर उन्होंने मेरी तरफ सब बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक जी। बाकी जेडे ईद इस दफा जी गुजरी है ना, जी इतनी सुकून भी नहीं गुजरी। जी ज्यादातर ईरान वाला जरा मसला रहा ना वो सोच ज्यादा रही सी। जी एक दफा मैंने याद है कि मैं नौकरी कर रहा सा। जी नौकरी के दौरान जिस वक्त अमरीका ने इराक पे हमला किया सी, जी उस वक्त भी उसने एक रात में बहुत ज्यादा बंबारमेंट की सी। जी इस भी पहले ईरान का भी पहले हमले जिसने बहुत ज्यादा जड़ी की है बंबारी वो आवाम ते की है, जी पब्लिक के बंदे ते। इराक ते जड़ी हुई सी पहले दिन दी वो बाहर सहरा विच कीतियां ने, जी डरदे अगर गए ना है। ठीक है। लेकिन अत्थे ऐसी जासूसी हुई है इन्हें सही आवाम ਨੂੰ टारगेट किया। जी इस वास्ते थोड़े दुख वाली गल है। जी बाकी ईदां शीदां तो सही गुजरती हैं, खुशी नाल गुजरती रही हैं। ये दो वाक़यात इस ईरान की वजह तो मैनू इराक भी याद आ गया। जी नाजरीन, ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੋ ਕਿ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚਕਵਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਰਾਕ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਆਏ ਪਏ ਵਤਨ ਤੋਂ ਦੂਰ। और हुण जरा इस टाइम रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं और इस टाइम इस ईद के हवाले नाल भी कह रहे हैं जी कि बड़ा दिल अफसरदा क्योंकि इसी तरीके नाल इजराइल और अमेरिका जरा ईरान ते हमला किया। तो मलिक साहब ये दसो भाई जड़ियां साड़ी बचपन दी जड़ी ईदां जदों अज तो 70 साल पहले की गल अगर करिए, बचपन दी ईदां बड़ी खुशगवार गुजरदियां हैं जी। वालदैन जुतियां लैके देंदे तो उन्होंने दो दो दिन पहले इतना पॉलिश करते रहते, सफाई करते रहते जी कपड़े लैके देंदे जी पा के फिर ला गिंदे जी ईद वाले दिन पाने। जी बस इस खुशी विच गुजरदियां ही हैं। वो बचपन दी यादां भुलाउंदियां ने। बचपन दी बहुत उस विच एक गल होर याद आउंदी है, जी उस वक्त जेडे रोजे रखदे उस ना, जी उस वक्त मनु बंदे गरीब है जी हुण दी निस्बत उस वक्त बहुत ज्यादा गुरबत आई, जी लेकिन गुरबत महसूस नहीं होंदी। ठीक मनु अज भी जिक्र करता रहा कि जिस वक्त अफतारी दे वेले मस्जिद जाते सन, जी एक रोटी में थोड़ा जा सालन रखना, जी रख के तो असी वो रोटी मस्जिद लै लैनी तो दो चार बंदे रल के खाते सन। ठीक अफतारी भी असी निमक नाल करते सन, हुण खजूर नाल करदे ना। जी उस वक्त अफतारी असी निमक नाल करदे मस्जिद ठीक
ਉਹ ਵਕਤ ਵੀ ਯਾਦ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰਬਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰਬਤ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਨਾ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਈਸ ਹੋ ਔਰ ਬੜਾ मतलब लोगों डिस्ट्रीब्यूट कर दे और बड़ी गड्डियाँ और इतनी बड़ी तक साड़ी हवेली और सारा कुछ, तो क्या ये सारिया चीज़ा पहले ही तो मौजूद सन या कि ये सारिया चीज़ा साड़ी मेहनत के नाल आईयां? नहीं मेहनत ने, मेरे वालिद साहब जेडे अमीर आदमी है जी, मेरे वालिद साहब भी हांगकांग पुलिस में नौकरी की है जी। जिस वक्त उन रिटायर्ड होए सन ना जी, तो पाकिस्तान काउंसलेट ने उन्होंने एक पाकिस्तानी झंडा दिता है। अच्छा। तो एक रिवाल्वर का लाइसेंस दिता है, लैटर दिता है कि तुसी पाकिस्तान जाकर रिवाल्वर लै लवे। ठीक। वो जड़ा झंडा है उसकी निशानी लखपति वाली आई। अच्छा। हाँ, उस वक्त वो झंडा अपने मकान पर ला दो तो ये बंदा लखपति है। मैं अच्छा। वालिद साहब की तरफों अच्छा। अच्छे हैसियत विच यानी उसे जड़ी लेगेसी है उसी नु लेके तुसी अगर चल रहे हो अगे चल रहे, लेकिन ये है कि असी 8 भैन भरावां जी, साढ़े 8 में सब मेहनती ने। ठीक। सब कोई साढ़े भाइयों च कोई लोफर नहीं होया, मेहनत अपनी रोटी आप कमा के खाती। ठीक। जैसी भी कमाई अपनी रोटी आप कमाई। ठीक। एक ही दूसरे पर डिपेंड नहीं किया। ठीक। जो है ज्यादातर इस तरह होंगे ना, एक आदमी बाहर होंगे ना, एक सोनू लतीफा सुना देना जी। हांगकांग में एक आदमी रात दे नाइट क्लब ते नौकरी पे करता सी जी। उधर तूफान भी आए हुए सी। ठीक। उस दिन तूफान भी सी, तकरीबन 8 नंबर का तूफान सी। एक अंग्रेज है वो पंजाबी जानता है। ठीक। वो बाहर उस खल्ले व सुकड़े सुकड़दा है पे सर्दी नाल उसने कहना हेलो बेवकूफ की हाली। ठीक। वो हैरान का वक्त तक कि मैंने बेवकूफ ही पैना। उस आके तू बेवकूफ है, उस पूछा इन क्यों की मैंने ये गल क्यों आखी है, तो मैंने गाल कड्डी है। जी। उस आके तू बेवकूफ है ना, मैं फिर कहना तू हिक पे कमाना, तेरे 10 आदमी तेरे मौजा पे कर दे तो तू तेरी की हालत है। उस लेकिन असा भैन भरावां च नहीं होया। लेकिन मलिक साहब ये जी तुसी गल कर रहे हो ये मेरे ख्याल गल उत्थों दी हांगकांग दे कंसेप्ट चाइना दी कंसेप्ट है ना कि वो तो 6 घर दे बंदे ते 6 दे 6 काम करदे हैं, तो उत्थों तुसी लैके आए हो जी। अच्छा मलिक साहब एक चीज़ और दसो कि जेड़ा साड़ा ये शौक पैदा होया, मैं साड़ा फार्म हाउस भी वेख्या जिस उत्ते इतने इतने महंगे घोड़े हैं, एक एक घोड़े दी बड़ी बड़ी कीमत है, ये सन जेड़ा शौक है ये कदों पैदा होया और इस तरफ कदों रागब होए तुसी? ये जेडे शौक ने ये मेरे नहीं जी, मेरे भाई सन मलिक रजाक साहब, उन्होंने दे शौक से कुत्ते लड़ाने का। ठीक। उन्होंने दी खातर हांगकांग छोड़ दिता सी। हांगकांग 7 साल रहे जी। उन्हें आख्या हांगकांग की की जिंदगी है, जिंदगी तो मुल्क दी है। ठीक। अपनी मर्जी की जिंदगी गुजरता उन्हें ये शौक उन्हें दसी। ठीक। ये जेडे घोड़ियां का शौक है ये मेरे बच्चों का। अच्छा। मैं सिर्फ कुत्ते भाई रखता थी, खिदमत मैं करता उस। ठीक। ठीक। घोड़े बच्चे रखे हुए खिदमत मैं करना, नौकरां दे लुक आफ्टर करना सारा मैं करता। लेकिन मलिक साहब तको ना हुण रिसेंटली जेड़ा एक इफ्तिताह होया तो तुसी उत्थे भी माशाल्लाह घोड़े वगैरह लैके गए हो और अमूमी तौर ते जदों भी कोई जिली इंतजामिया की तरफों कोई फंक्शन होंदा तो तुसी उस भी पेश होंदे हो? पेश होना। और हुण भी मैनूं कई दावतां आ रही हैं ईद दी ते भी जी। तो इंशाअल्लाह मतलब आवाम नूं खुश रखने वास्ते मैं करना, ये साड़ी सकाफत है जी। तो इस सकाफत विच हिस्सा लैना चाहिए ना। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत साड़ा अपना तकलीफ होंदी है, टाइम ज़ाया होंदा, खर्चा होंदा, ये मैं कर देना। मलिक साहब एक साढ़े को आखिरी सवाल करना बड़ा डिमांडिंग सवाल है कि ये जो रोड साड़ा बनया इस रोड के अंदर साड़ा बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस रोड बनाने के अंदर, और इस अंदर जेडे साढ़े MP हैं चौधरी सुल्तान हैदर अली खान उन्हों की काविश है, तुसी फोकल पर्सन हो और ये दसो कि जेड़ा रोड जिस तरह काम कोई थोड़ा बहुत बाकी है इस दे बारे भी नाजरीन जानना चाह रहे हैं, और दूआ ये दसो कि जेड़ा मजीद जड़ियाँ साढ़े को स्कीमां मंगियां गई उन्होंने दे बारे भी थोड़ा नाजरीन नूं आगाह करो। जेड़े रोड है थोड़ा बहुत कम रह गया, हुण ईद तो बाद इन्हां खोदियां तो शुरू करना। ठीक है। खोदियां दी जेड़ियां शोल्डर और राइट लैफ्ट वो बनाने ना दे,
ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਇਹ ਬਣਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਰੋਡ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ, ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਇਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੜਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਖੋਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ। इंशाल्लाह और अजे कोई स्कीम आई है तो भी मैं इसी तरह कर सकूँ इंशाल्लाह इस तरह कर सकूँ। जी नाज़रीन, तुसां मलक कयूम साहब दी गुफ्तगू सुनी है और एक सीनियर सिटीजन और वतन तो दूर जिंदगी गुजारी ने हुण अपने वतन के अंदर मौजूद हों। हर वक्त 24 घंटे इन्हां दे दरवाजे हर खास आम वास्ते खुले और खिदमत कर रहे हैं जी लोगों की और बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह साढ़े नाल नैक्सट एक नवी शख्सियत के नाल मुलाकात होएगी। इजाज़त दो।